नमस्ते ट्रेडर्स, मैं ओंकार शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आप देख सकते हैं, कॉपर और गोल्ड के सर्च के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। थंबनेल में आप देख सकते हैं और कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करूँगा कि कैसे गोल्ड और कॉपर में एक रैली आ सकती है फ्यूचर में, और कैसे हम टेक्निकली एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे एंट्री और एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, और कुछ स्टॉक्स भी है मेरे एनालिसिस में, वो भी बताऊँगा। तो चलिए सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपर का चार्ट देखेंगे दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कॉपर ने लगभग अप्रैल के शुरुआत से ही रैली चालू की है और अभी एक स्टॉप लिया है दोस्तों। यहाँ पे आप फ्लैग एंड पोल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं चार्ट पैटर्न। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो साइडवेज जोन में चला गया दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम लगभग ना के बराबर है। एक ही जो कैंडल बना था गैप डाउन का, उसमें भी बाइंग आ गई दोस्तों, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा था। बाकी सब रेड कैंडल्स है, जो बेरिश कैंडल्स है, इसमें वॉल्यूम कम है। और जो अपने प्रीवियस रैली देखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस जो रैली दिखी उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा था और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया कॉपर। तो अभी साइडवेज जोन का अगर ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, यहाँ पे इसका मैं ये चार्ट है दोस्तों मई के फ्यूचर का, क्योंकि अप्रैल के फ्यूचर का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़े दिनों में मतलब 30 अप्रैल को एक्सपायरी आ रहा है। तो अगर हम मई के फ्यूचर एनालिसिस करेंगे तो उसमें अगर ये जो रिसेंट हाई है 1302 रुपये का, 1302 रुपये का अगर हाई ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है। और अगर हम टारगेट का देखेंगे दोस्तों, टारगेट अगर हम नॉमिनल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, यहाँ से एक फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करके हम टारगेट एनालिसिस कर सकते हैं। ये लगभग आता है दोस्तों, ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, 1416 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। 8.8% का ग्रोथ दिख रहा है कॉपर में। तो एक नॉमिनल एनालिसिस हम बोल सकते हैं कि 1416 रुपये तक जा सकता है। सिमिलरली ये तो हो गया कॉपर का दोस्तों। और कॉपर का ऊपर जाने की संभावना ये है दोस्तों, क्योंकि वॉर में जो यूएस ईरान वॉर में जो डिफिजन दिख रहा है, उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा जो यूएस ईरान का पीस स्टॉक्स है उसमें बढ़ोतरी आ सकती है। तो शायद उसकी वजह से भी गोल्ड और कॉपर में बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए अगला हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें भी अगर हम देखेंगे मई का चार्ट, अगर आपको दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलरली जैसे कॉपर ने राइज दिया, वैसे गोल्ड ने भी राइज दे के अभी साइडवेज जा रहा है। तो साइडवेज जोन का जब ब्रेकआउट मिलेगा दोस्तों, साइडवेज जोन का हाई आता है 1,55,890 रुपये। उसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे एक संभावना है। और एक संभावना है दोस्तों जिसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइडवेज जोन का जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल आता है दोस्तों, इसको मैं ग्रीन मार्क करूँगा, और जो रेजिस्टेंस है उसको रेड मार्क कर दूँगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये था फ्राइडे के दिन एक उछाल आया सपोर्ट जोन पे। डेली चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम ये जो फ्राइडे का हाई है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे एक लो स्टॉप लॉस का एंट्री मिल सकता है। और बाद में अगर इस हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा तो और ऊपर जाने की संभावना है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ी एंट्री मिल सकती है हमको। सिमिलरली अगर हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों फिबोनाची एक्सटेंशन का, इसमें भी 1,70,500 रुपये का टारगेट आ रहा है लगभग, जो कि प्रीवियस हाई के नज़दीकी आ रहा है। प्रीवियस हाई 1,76,000 था, तो उसके नीचे टारगेट दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इस तरह से वॉर का कंडीशन का कूल डाउन होने की वजह से दोनों में कमोडिटीज़ में राइज मुझे अभी दिख रहा है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, स्टॉक्स के बारे में ढूंढते हैं। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। निफ्टी के चार्ट में गैप डाउन हुआ था दोस्तों फ्राइडे को, लेकिन अगर ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन मिलता है फिर से, और ये जो हाई था 24,500 का ब्रेकआउट मिलता है, तो स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी आ सकती है। तो उसके लिए कुछ स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं दोस्तों। तो लिस्ट में पहला स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम दोस्तों, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों चेन्नई पेट्रोलियम, और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट अगर मिलता है ऊपर की साइड पे, तो हमको यहाँ पे संभावना है कि चेन्नई पेट्रोलियम और ऊपर जाए। और एक टारगेट कैलकुलेट करके रखा है दोस्तों मैंने, ये लगभग आता है टारगेट
इसका कैलकुलेशन मेजर्ड मूव के हिसाब से लिया है मैंने। जो भी ये 336 रुपये का प्राइस रेंज है उसको अगर हम सिमिलरली अप साइड पुट करेंगे तो 1440 रुपये का टारगेट यहाँ पे लगभग आता है दोस्तों। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे इसके तो लगभग ट्रिपल डिजिट का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। रेवेन्यू में तो ग्रोथ नहीं हुआ है लेकिन अर्निंग्स में ग्रोथ हुआ है, अर्निंग्स पर शेयर में ग्रोथ हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में तो 200% था, उसके पहले 4700% था। तो इस स्टॉक पे आप ध्यान दे सकते हैं। और मार्जिन भी आप देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 8.45% है लास्ट क्वार्टर का। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला स्टॉक है आरबीएल बैंक। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये लगभग 2021 के बाद का जो हाई है इसका ब्रेकआउट मिला है दोस्तों इस साल में। 2021 उसके बाद बनाया था, 2023 के एंडिंग में एक हाई बनाया था, उसका भी ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के नज़दीक में ही साइडवेज ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी एक फ्लैग एंड पुल स्ट्रक्चर है और इसका अगर हाई का ब्रेकआउट मिलता है 340.40 रुपये का, यहाँ पे भी एक संभावना है कि स्टॉक में बढ़ोतरी हो सकती है। और इसका भी अगर हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों फिबोनाची एक्सटेंशन से तो ये 482 के आसपास टारगेट आता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 482 रुपये तक का हम टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। और इसके हम फंडामेंटल्स देखेंगे दोस्तों तो लगभग 8% का मार्जिन ग्रोथ है दोस्तों और ट्रिपल डिजिट यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ मिली है दोस्तों। रेवेन्यू फिलहाल अभी सेम ही है, सिमिलर है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं उसमें, लेकिन फिर भी अर्निंग्स पर शेयर में ट्रिपल डिजिट ग्रोथ है। तो ये था दूसरा स्टॉक दोस्तों लिस्ट में। तीसरा स्टॉक मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बताया दोस्तों। यहाँ से मैंने बताया था ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना है। वैसा हुआ भी, 20-25% तक ग्रोथ मिली है। बाद में अगर आप देखेंगे हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में गए तो यहाँ पे अच्छा खासा राइज देने के बाद साइडवेज चला गया दोस्तों। अगर ये साइडवेज मूव का ब्रेकआउट मिलता है 299.60 रुपये का तो यहाँ पे भी एक ऊपर जाने की संभावना दिख रही है दोस्तों। और इसके अगर हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे इसमें फर्स्ट टारगेट तो आएगा दोस्तों जो प्रीवियस आया था 354.70 और अगर उसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो ये ऑल टाइम हाई टेरिटरी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू डबल डिजिट ग्रोथ है दोस्तों, रेवेन्यू, अर्निंग्स और अर्निंग्स पर शेयर में। और मार्जिन पे हम देखेंगे तो मार्जिन्स में भी अभी तो गिरावट आ गई नेट मार्जिन में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो इस हिसाब से निफ्टी का और मार्केट का अगर हम एनालिसिस करेंगे, अगर पी स्टॉक्स में संभावना बढ़ती है तो गोल्ड, कॉपर में और स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी देखने को हमें मिल सकती है। तो आज के वीडियो में ये थे दोस्तों 3 स्टॉक और 2 कमोडिटीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।